ओके, तो हमने इसमें डील किया था माइनस नंबरों के साथ, ठीक है। मतलब कि अगर आपका नेगेटिव नंबरों के साथ कैलकुलेशन अगर जा रहा है और आपका एक्स बार या ऐसा कुछ अगर मतलब जो वो भी शायद में भी बहुत नज़दीक है, जीरो के नज़दीक है, मतलब यूँ क्लियर। तो ये आपके जो मतलब ये कोफिशिएंट्स मतलब जो होते हैं वो नॉर्मली 0 पॉइंट समथिंग या तो फिर मतलब जो एक दो डिजिट के नंबर होते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह का रेंज अगर हो जाएगा तो वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे और उसका फ्लक्चुएशन आपको ये दिखाएगा कि वो -40 से लेके +40 तक मूव कर सकता है। -40 से लेके +40, बराबर है। तो इस तरह से उसका मूवमेंट रहेगा और ये चीज़ आप मतलब जो वहाँ पे देख सकते हैं, मतलब तो ये हिसाब से उसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मीन डिवीजन वी आर कंप्लीटेड, ओके राइट, ठीक है, हो गया है। ओके, यस, आज से हम वर्कआउट शुरू करेंगे टॉपिक ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो वर्कआउट करेगा वो सीधी बात है कि उसमें 2-3 मेजरमेंट एक साथ कि हमने यहाँ पे एक ही सम के अंदर मतलब 3-4-5 मेजरमेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। बोला इसमें ऐसा नहीं होगा, आपका यहाँ पे मतलब एक्स बार अगर है तो एक्स बार है, तो मीडियन, और जेड है तो जेड। अभी मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज के अंदर तो कौन से कॉलम हमें बनाने पड़ते हैं, विच कॉलम वी रिक्वायर एक्स बार के लिए। FD। ओके, लेकिन आपको तो फ्रीक्वेंसी दिया होगा, डी आपके पास नहीं होगा, तो मुझे ऑल ओवर कॉलम चाहिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नाउ व्हाट अबाउट द अदर कॉलम, सबसे पहला कॉलम आपका कौन सा बनेगा? DI। DI कैसे बनेगा आपका? D। हाँ, डी कैसे बनेगा आपका? X minus A। अच्छा, ए कहाँ से लाएंगे आप? Assume number। हाँ, वो अज्यूम नंबर कहाँ से लाएंगे, लेकिन व्हाट अज्यूम नंबर यू आर टेकिंग? हाँ, तो सबसे पहले तो मिड वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो सबसे पहला कॉलम एक्स बार के लिए होना चाहिए मिड वैल्यू, बराबर। जब तक मिड वैल्यू नहीं आएगा तब तक डीआई नहीं बन पाएगा। तो एक्स बार के लिए सबसे पहला कॉलम अगर होगा तो वो हो जाएगा मेरा मिड वैल्यू, फिर डीआई, फिर एफ आई डी आई। और अभी उसमें जो फॉर्मुलेशन है, अगर मेरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी दो टाइप के सम होते हैं, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये टाइप के सम होते हैं। अगर एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर आपके पास एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो भी आपके कॉलम्स तो वही रहने वाले हैं, क्लास, एफ, मिड वैल्यू, डीआई, एफ आई डी आई। ध्यान क्या रखना है आपको, अगर आपके पास एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है या दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिड वैल्यू का कॉलम तो आपको मिल जाएगा ना, क्योंकि क्लासेस दिया है तो मिड वैल्यू तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। डीआई का कॉलम बनाते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि जहां पे हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा ना, वही हम एज्यूम कर लेंगे सामने, उसी के सामने हम ए एज्यूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी टॉप पे है तो हम उसी को एज्यूम कर लेंगे, अगर आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो हम इसी को एज्यूम कर लेंगे। क्यों ऐसा एज्यूम करेंगे? बोला अगर आप 25 एज्यूम करेंगे तो 25 के सामने तो जीरो आ जाएगा ना, और 0 इंटू एक्स यानी कि वो जीरो हो जाएगा। बाकी सब कैलकुलेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, कि अगर हमारा क्लास लेंथ इक्वलाइज है और असेंडिंग ऑर्डर हमने अरेंज किया हुआ है तो सेंटर में नंबर आएगा 0, -1 2 +1 2 एंड एफ आई इंटू डी आई, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई सबका अवेलेबल है। एक्स के सामने डी आई अवेलेबल नहीं है लेकिन वो जीरो है,
तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा। तो FIDI होगा मेरा 11 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल बन रहा है मेरा 31 प्लस एक्स, जिसको हम n बोलते हैं। n इज इक्वल टू मेरा 31 प्लस एक्स है। नाउ x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू सी, जिसमें x बार का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 27.75 इज इक्वल टू हमारा a था 25 बराबर है प्लस 11 अपॉन n इंटू 10। हम n को तभी लाएंगे बीच में जब हमारे पास सिंगल डिजिट हो जाएगा या बहुत कम नंबर हमारे पास हो जाएंगे, तब हम n को रिप्लेस करेंगे 31 प्लस एक्स से। तब तक हम n की जगह पे n को ही कंटिन्यू करेंगे। नाउ यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपका पहला एक्शन क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपके पास इतना लिखा हुआ है 27.75 इज इक्वल टू 25 प्लस 11 अपॉन n इंटू 10। मैं सबसे पहले तो ये 10 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा अपना 110 अपॉन 10। 25 को लेफ्ट साइड, 25 को सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं पहले n को ऊपर ले जा सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में? यस नो सर, ये जो n है उसको मैं वहां पे ले जा सकता हूँ? नो सर, क्यों नहीं ले जा सकता? प्लस पर है तो मैं इसको वहां पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं ले जा सकता। में n है वो खाली 11 इंटू 10 के अपन में है, 25 के अपन में नहीं है। यस सर, तो सबसे पहले आपको वो 25 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, बराबर है, राइट? वो प्लस इसकी वजह से नहीं, उसके आगे प्लस की साइन है, मतलब कुछ साइन नहीं है तो प्लस है। 27.25 इज इक्वल टू 110 अपॉन n, तो ये आ जाएगा 2.75। अभी ये n यहाँ पे आ सकता है क्योंकि वो होल अपन है, इज इक्वल टू 110 के अपॉन में आ जाएगा 2.75, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 अपॉन 2.75, तो n इज इक्वल टू हो गया 40। यहाँ पे तो मुझे n मिला, मुझे तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x चाहिए। बोला कोई बात नहीं है, n इज इक्वल टू है 31 प्लस एक्स, तो n की जगह पे हम रख देंगे 31 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये था मीन के अंदर अगर आपके दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो। वही मीन के अंदर अगर आपके पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो किस तरह से वर्कआउट करेंगे? अगर मीन के अंदर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, टेबल तो उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमने बनाया था। पहला कॉलम हमारा होगा मिड वैल्यू, उसके बाद में DI और उसके बाद में FIDI। जहां पे पहला मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वहीं पे हमने A को अज्यूम किया हुआ है, जिसकी वजह से वो 0 हो जाएगा और उसके सामने 0 आ जाएगा और उसका मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा, राइट? -1, 1, 1, 2, 3 वो तो सब है हमारे पास, तो वो तो हमने लिखा ही है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और FIDI और वो सब भी है हमारे पास। प्रॉब्लम एक ही है, हमारा होगा वो n इज इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारा n है। एज वेल एज पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको या तो यहाँ पे या तो n का वैल्यू दिया होगा या तो x प्लस वाई का वैल्यू दिया होगा। अगर n का वैल्यू दिया है तो आपको x प्लस वाई निकालना है, अगर x प्लस वाई निकाल दिया है तो आपको n निकालना है, लेकिन निकालना है दोनों। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मीन इज इक्वल टू 27.75 है एंड n इज इक्वल टू 40 है। तो मेरा n इज इक्वल टू 40, तो n इज इक्वल टू 17 प्लस एक्स प्लस वाई। 17 यहाँ पे आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। नाउ यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 23 माइनस वाई, या तो y इज इक्वल टू 23 माइनस एक्स, जो भी बोलना चाहो, दोनों हिसाब से हम उसको लिख के रेडी रखेंगे और फिर वापस उसके बाद में यहाँ पे उसी फॉर्मूला में आ जाएंगे जो हमने आगे यूज किया था। नंबर्स आप लिखवाते जाइए मुझे। x बार दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? यस 27.7। a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 15। सिग्मा FIDI 17 प्लस 2 17 प्लस 2y अपॉन n 40 40 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 40 आपको दिया हुआ है। इंटू सी,
जो कि है 10। 10, 10. करेक्ट। तो यहाँ पे ये वर्कआउट तो हो जाएगा। अभी बताइए यहाँ पे ये कैलकुलेशन के लिए आप सबसे पहला कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, क्या करेंगे? 15 को उसके पास लेगा. सबसे पहले 15 को यहाँ पे ले आएंगे। हर मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम में आपको ये काम कर लेना है कि ये वाला जो नंबर है उसको पहले तो यहाँ पे ले लो, और फिर यहाँ पे उसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो बाई चांस 10 और 40 का डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मान लो कि मेरा क्लास लेंथ अगर 7 का होता तो मैं तो यहाँ पे 7 लिखता, 7 और 40 तो पड़ा रहता वहां पे। तो मैंने शायद उसी हिसाब से सॉल्यूशन किया कि शायद ये कट नहीं हुआ है। 27.75 माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 12.75 इज इक्वल टू, ये 10 को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? मैंने क्यों वैसे उड़ा सकता था यहाँ पे, ये 0 0 कट करके यहाँ पे मतलब जो 4 रख के उसको उड़ा सकते थे, लेकिन ये जो 10 है अगर वो नहीं कट होता यहाँ पे, शायद यहाँ पे 7 दिया होता, 6 दिया होता, तो फिर जितना कट होता है उतना करेंगे, अदरवाइज जो बाकी बचा उसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 170 एंड 20 दोनों 2 के साथ, दोनों के साथ, तो ये हो गया 12.75 इज इक्वल टू 170 प्लस 25, मल्टीप्लाई हो गया 510 माइनस 170 इज इक्वल टू 21। तो ये नंबर के हिसाब से आपका नंबर ओपन हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 340, तो y इज इक्वल टू 17। बोला आपको दिया हुआ है कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 है, हमारे पास y आ चुका है तो x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 23 माइनस वाई यानी कि 23 माइनस 17, 6. तो 23 माइनस 17 दैट यू विल गेट x इज इक्वल टू 6। बोल क्लियर? तो ये था हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के अंदर। हर एक का कैलकुलेशन अलग टाइप से होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे मीन का कैलकुलेशन मतलब जो भी है वो मतलब इस तरह से होगा, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। मीन के लिए जो कॉलम बनाने हैं वो कॉलम बना दो, और उसके अकॉर्डिंग टू उसके बाद में वो फार्मूला के अंदर आप नंबर्स डालते जाओ, जहाँ पे रुक जाओ वहाँ पे कुछ आपको दिया होगा, कोई इक्वेशन या ऐसा कुछ, उसको वहाँ पे आप खींच के ले आइए। क्लियर? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का दूसरा सम जो कि है परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल्स के ऊपर। तो हमने यहाँ पे सम लिया हुआ है P20 इज इक्वल टू 10.5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ऐसा बोला हुआ है उन्होंने। मतलब P20 भी दिया हुआ है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 है, ऐसा भी बोल दिया है, यानी कि यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो कंफर्म है। इस x 17, 17, 30, 25 एंड y। अच्छा मुझे ये बताइए कि P20 को फाइंड करने के लिए आपको कौन सा कॉलम बनाना पड़ता है, कौन से P20 निकालने के लिए? क्लास क्लास तो होता ही है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, CF. तो यू रिक्वायर जस्ट ओनली CF, तो ये CF हमने बना दिया। एज वेल एज मेरा ये जो क्लासेस है वो मेरे एक्सक्लूसिव सीरीज में होना चाहिए, तो मैंने सबको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट भी कर दिया है। 5 और 4 का टोटल किया डिवाइड बाई 2, 9 और 10 का टोटल किया डिवाइड बाई 2, 14, 15 का टोटल किया डिवाइड बाई 2, और वो नंबर यहाँ पे रख दिए, तो उसके ऊपर या उसके नीचे कौन से नंबर आएंगे वो अपने आप पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये है कि आपको n दिया ही होगा, n दिया ही होगा, नहीं दिया है तो ढूंढ निकालेंगे। तो या तो n दिया होगा या तो प्लस y इक्वल टू दिया होगा। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 160 प्लस x प्लस वाई, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 160 प्लस 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 200, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 200, तो n इज इक्वल टू हो गया मेरा 200। नाउ x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस वाई, y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40 माइनस x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस y, और y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40 माइनस x।